हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कम से कम आज ये मत बोलना कि सिर्फ बिटकॉइन बढ़ रहा है, ऑल्ट कॉइन्स नहीं बढ़ रहे हैं तो हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। तो एक बार इस स्क्रीन को देख लो। बिटकॉइन के साथ में ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ भागते देखने को मिल रहे हैं और बिटकॉइन ने रातों रात $1 लाख को पार कर दिया। जैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि अगर $1 लाख को ये पार करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स भागते दिखेंगे, तो वो माहौल बनता देखने को मिल रहा है। क्योंकि बड़े बड़े कॉइन्स और इथेरियम एक दिन के अंदर अगर 20% बढ़ जाए तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे मार्केट के अंदर एक माहौल, एक मोमेंटम चेंज होता देखने को मिल रहा है। और जिसके बारे में आप मानोगे तो हो नहीं, मेरी वीडियोस देख लीजिएगा पिछले हफ्ते भर की। हमने लगातार आपको ये बताने की कोशिश करी है कि मार्केट के अंदर एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है, ऑल सीज़न देखने को मिल सकता है। लेकिन आप सब क्या बोल रहे थे? ऑल्ट कॉइन्स का कुछ नहीं होने वाला। अभी आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कमेंट के अंदर, अभी हम 30% डाउन है, 40% डाउन है, 50% डाउन है। अरे मार्केट को थोड़ा टाइम तो दो, 2025 में यहाँ टिकने की कोशिश तो करो। ये बोल बोल के अगर मैं थक गया हूँ, लेकिन आप जो है यहाँ पे पेशेंस नहीं दिखाते हो। और ये जो मार्केट है, जो हमने 8-10 साल में सीखा है, ये मार्केट पेशेंस मांगती है, वक्त मांगती है। और आप देखिएगा आने वाले टाइम के अंदर जिस हिसाब से बिटकॉइन ने मोमेंटम दिखाया है और इसके कितने सिग्नल मिल रहे थे, उसके बाद में भी अगर हम आंख बंद करके बैठ जाएं तो भैया इसमें तो आप और मैं कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हमें चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब क्या लगता है बिटकॉइन के अंदर, क्या यहाँ पे शॉर्ट टर्म में $1 लाख पे टिकेगा? तो अगला टारगेट क्या हो सकता है? मई के अंदर अपना ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिल सकता है, इसके बारे में भी बताया था। अब क्या लगता है, क्या बनाएगा कि नहीं बनाएगा, या सपोर्ट अब कहाँ मिल रही है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँगा। ऑल्ट सीज़न एक बड़ा हमें आता देखने को मिल रहा है, क्योंकि इथेरियम जितना बड़ा है तो उसके बाद तो लगता है कि मार्केट के अंदर एक बड़ा माहौल, एक मोमेंटम आता देखने को मिल सकता है। और ज़्यादातर कॉइन्स डबल डिजिट के अंदर हैं। अब मेरे पास कई दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, क्या भाई मैं एंट्री ले लूँ? पिछले 1-2 महीने से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि मार्केट बॉटम के आसपास है, डिप के अंदर है, यहाँ पे थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो मैनेज करके चलो, थोड़ा सा यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर जब 20-25% बढ़ जाती है तो फिर ये लोग बोलते हैं कि क्या हम एंट्री लें? तो एक बड़ा सवाल तो ये है ही। लेकिन कुछ कॉइन्स हैं जिन पे फोकस कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपको फोकस करना पड़ेगा 2025 के लिए। तो उन कॉइन्स के बारे में बात करेंगे, बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, इथेरियम के बारे में बात करेंगे, और ये ऑल्ट सीज़न का क्या लॉजिक है, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस अब यहाँ पे गिरती देखने को मिल रही है। तो उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और एक शॉकिंग प्रेडिक्शन निकल के आई है $1 मिलियन की। अगर आज मैं 85 रुपये के आसपास का अगर डॉलर समझता हूँ तो 8.5 करोड़ रुपए हो सकता है। किसने ये बोला है? और क्या एक्चुअल में बिटकॉइन का बॉटम हो चुका है, बेयर मार्केट जा चुकी है, अभी हम बुल रन के अंदर हैं? ये सारे जो आपके मन के अंदर सवाल हैं, उनका जवाब मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, हमेशा कोशिश करता हूँ ना आपका साथ दूँ। तो आप मेरा साथ नहीं दे सकते। आज तो मैं हक से बोल सकता हूँ मार्केट के अंदर माहौल अच्छा है, साथ बना रहना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियो होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसको शेयर भी करिएगा। लेकिन जो सबसे पहले ये बिटकॉइन के अंदर रातों रात माहौल क्यों बना? ये सारा खेल आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही चल रहा है, लेकिन ये सारा खेल मैन्युपुलेटर्स और बिग प्लेयर्स का है। यहाँ पे जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो आप समझ सकते हो मार्केट को पंप करना चाहिए था, जो पहले हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखते हैं तो हुआ है। लेकिन उनको भी पता था भैया इतने महंगे पे लेने से बेटर है कि 20-25% को तोड़ो। अच्छा खासा यहाँ पे तोड़ा मार्केट को, और फिर यहाँ पे अब रातों रात मार्केट बढ़ा दी। 10-15 दिन पहले या 1 महीने पहले बोलता ना मैं आपको कि बिटकॉइन दोबारा $1 लाख आ जाएगा, तो आप में से ज़्यादातर लोग जो एक्चुअल में कुछ करना भी नहीं चाहते होंगे, वो ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे थे कि भैया मार्केट का कुछ नहीं हो सकता, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, क्यों लोगों को पागल बना रहे हो। अरे भैया, हम क्यों बनाने लगे आपको बेवकूफ़ पागल? हम जो कर रहे हैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत और तकलीफ़ तो यही है कि आप में से ज़्यादातर लोग टेक्नोलॉजी और चीज़ों को नहीं समझते हैं और भेड़ चाल में चलने लगते हो। अपनी रिसर्च इसलिए कहते हैं पक्की करनी चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसी चीज़ के लिए होती है, ताकि आप ऐसी चीज़ों में ना पड़ो।
लेकिन हमें तो पता है एक कॉइन किसी ने बोल दिया, उसमें सारा जमा पूंजी लगा दी और वो 20-25% क्रैश हो गया या नीचे गिर गया, तो भैया सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऐसी ही है। ये सारी चीज़ों को आपको सुधारना पड़ेगा। ये एक टूल है और ये फोकस करके चलिएगा 2025 के अंदर। जैसा हम हमेशा बोलते हैं, अभी पिक्चर बाकी है और वो पिक्चर आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक टिकने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर हम देखते हैं बहुत सारे सिग्नल्स हैं जो इस तरफ इशारा दे रहे हैं। और बिटकॉइन के ETF जब पिछले 2 हफ्ते पहले की बात करता हूँ या 10 दिन पहले की, जब वो 7-7, 10-10 हज़ार बिटकॉइन एक साथ खरीद रहे थे ना, जब बिटकॉइन का प्राइस जो है 80-85 के आसपास आ गया था, 75 से, तो भी हमारा जो है दिमाग जो है ठनकना शुरू हो गया था कि यार ये क्यों कर रहे हैं। और हम आपसे भी पूछ रहे थे कि वाई, ये अपने आप से सवाल पूछो। आज जवाब मिल गया ना। और हम अब यहाँ पे $1 लाख के ऊपर सोचेंगे क्या। मेरा एक दोस्त का फ़ोन आया, भाई मार्केट के अंदर बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, $1 लाख पे एंट्री ले लूँ। अरे भैया आप बताओ कि आप इसका क्या आंसर देते। मैंने तो उसके सामने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा भाई तू दूर ही रहे इस मार्केट से, ठीक है। जितना ज़्यादा तू कमाएगा नहीं, उतना ज़्यादा लोगों का और अपने आप को परेशान कर लेगा, अपने परिवार वालों का खून फुका देगा, क्योंकि मैनेजमेंट आता नहीं है, चीज़ें समझते नहीं हैं और फिर यहाँ पे सारी चीज़ें करते हैं। एनीवेज, बिटकॉइन ETF वालों ने लगातार बाइंग की है और कल भी परसों भी जो है ओवरऑल पोर्टफोलियो देखते हैं, माहौल अच्छा था, पॉजिटिव के अंदर था। और ब्लैक रॉक फिडेलिटी ने कल भी यहाँ बाइंग करी। तो हमें ये समझना है, जो CPI का डाटा की बात होती है, FOMC के अंदर इंटरेस्ट रेट कट का जो हाइप बनाया होता 7 तारीख को, और हमने ये उम्मीद थी कि ज़्यादातर यही था कि अनचेंज रहेगा, लेकिन मैनिपुलेटर्स ने ऐसा बना दिया कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और जैसे ही FOMC की मीटिंग हुई, उसके बाद माहौल अच्छा बना। डोनाल्ड ट्रंप, और आपको पता ही है ग्लोबली देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस नज़रिए से देखते हैं कि फ्यूचर बहुत अच्छा है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का। और बिटकॉइन के लिए तो वो प्रो हैं ही, आपको पता ही है। लगातार सही स्टेटमेंट USA की तरफ से निकल के आती हैं जो कहीं ना कहीं एक माहौल बना रही हैं। यहाँ पे एक जो है ऑथर हाइक्स, जिन्होंने प्रिडिक्ट किया था जब बिटकॉइन $1 लाख के आसपास था, उन्होंने कहा था $75,000 के आसपास आ सकता है, और वो आया भी। लेकिन आज की जो अपडेट निकल के आई है उनका कहना है बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन जा सकता है 2028 में। अब 2028 ज़्यादा दूर तो नहीं है अगर आप थोड़ा बड़ा देखें, लेकिन हमें चाहिए रातों रात, उसमें हम फंस जाते हैं। $1 मिलियन की बात करें, यहाँ से 10 गुना की बात कर रहे हैं, 8.5 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। और उनका कहना है कि भैया जो 9 अप्रैल को बिटकॉइन का बॉटम बन चुका है, अब आप आगे की तरफ ही देखिए। यहाँ पे इतने सारे सिग्नल थे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करता हूँ, रॉबर्ट कायोसाकी की बात करता हूँ, फंडरेट के CEO की बात करता हूँ, माइकल सेलर की बात करता हूँ, सब लगातार यही बोल रहे थे। और ग्लोबल अनसर्टिनिटी के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें क्या समझ में आता है, अरे भैया 75,000 हो गया, 50,000। मैं आपको सुना नहीं रहा हूँ, लेकिन ये झिंझोड़ना ज़रूरी होता है आप सबको, ताकि आपको ये रियलाइज़ हो कि एक टूल की तरह लो और यहाँ पे सही तरीके से सही चीज़ें करोगे तो यहाँ ये मार्केट आपको कुछ कमा के ही देगी। बिटकॉइन के अंदर जो भी होगा, आई एम श्योर आज की डेट में प्रॉफिट के अंदर ही होगा, ये आपको समझना है। तो माइकल सेलर का एक और स्टेटमेंट निकल के आई है कि 700 से ज़्यादा कंपनी अपनी ट्रेजरी के अंदर अगले 1 साल के अंदर बिटकॉइन को लाते देखने को मिल सकती हैं। तो जो बड़े बड़े प्लेयर हैं ना, यही नचाएंगे फिर। ये 5-5, 6-6 लाख बिटकॉइन तो माइकल सेलर की स्ट्रेटजी और ब्लैक रॉक फिडेलिटी यही लेके बैठ गए, 10, 12, 15 लाख बिटकॉइन। तो आप कह लीजिए बहुत कुछ कंट्रोल इनके हाथ में जाता जा रहा है और ये यहाँ रुक नहीं रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो हमें भी फोकस करना चाहिए कि मार्केट के अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखता हूँ तो $1 लाख एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन के आना चाहिए। अगर ये वीक की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाती है तो हमें लगता है, और जिस हिसाब से $1,04,000 को इसने कल रात को छुआ, तो हमें लगता है कि ये ऑल टाइम हाई $1,07,000, $1,08,000 को तो कभी भी छूता देखने को मिल सकता है, या $1,10,000 पे इसको एक रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। अगर उसके पार जाता है तो फिर जो हम, और आपको पता होगा कि जो हमने शेयर किया था पावर लॉ कॉरिडोर, उसके हिसाब से भी $1,08,000, $1,10,000 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस थी। अगर उसके पार जाता है तो फिर हम 1,20 से 1,25 का टारगेट लेके चलते हैं, और अगर उसके पार जाता है तो फिर हम देखते हैं इसको $1.5 लाख के आसपास बिटकॉइन का प्राइस
तो बिटकॉइन को लेके तो हमारा माइंड क्लियर है, हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से फोकस कर रहे हैं। ये छोटे मोटे उलझनों में उलझते नहीं हैं कि ये 50,000 आ जाएगा, क्योंकि जब तक 2025 के अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो हिस्ट्री ने कई बार हमें रिपीट होते देखा है, हर 4 साल के अंदर ये जो साल होता है वो ज़बरदस्त होता है साइकिल का, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस उस पर दिखाना चाहिए था और इसी वजह से हम लगातार इसके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर $1,00,000 को मेंटेन नहीं करता तो फिर वही इंपॉर्टेंट 90 से लेके $94,000 का एक सपोर्ट जोन है। और कई बार हमने देखा है कि जब मार्केट के अंदर एकदम से बढ़ावट होती है तो थोड़ा यहाँ पे सर्टेन हो भी सकता है, मेंटेन भी कर सकता है, थोड़ी करेक्शन आ जाए तो घबराइएगा मत। $1,00,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ निकल के आना चाहिए। और अगर बिटकॉइन यहाँ स्टेबल होता है तो अच्छा ही है, शुक्र मनाइएगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे ज़्यादातर भाई बहनों के पास बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन नहीं है क्रिप्टो करेंसी होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो उनको मौका मिलेगा। और वो रिफ्लेक्शन हो रही है जिसके बारे में मैं 2 चीज़ें आपको लगातार शेयर कर रहा था। मेरी जो नज़र है वो है बिटकॉइन की डोमिनेंस पे 65%, जैसा अभी आपको चार्ट के अंदर दिख रहा है, 65% को ये रिजेक्शन मिलनी चाहिए। और यहाँ ये गिरता दिख रहा है 64, 65 से 66, 65 से 64, 63 के आसपास आ गया है। तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है। मार्केट अब इतनी मैच्योर हो चुकी है, पुराने जैसा शायद ना हो, 70-75 तक जाए, लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है तो आप कह लीजिए कि ये एक बड़ा बुलिश सिग्नल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिटकॉइन के साथ में ऑल्ट कॉइन्स भी भाग रहे हैं जो यूजुअली हमें बुल मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। नहीं तो बिटकॉइन भागता है तो ऑल्ट कॉइन्स थोड़े से सहम जाते हैं या उतने नहीं बढ़ते हैं, और बिटकॉइन यहाँ बढ़ रहा है तो ऑल्ट कॉइन्स डबल रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ये होता है बुल मार्केट के अंदर। और उसका एक और बड़ा बुलिश सिग्नल है, वो है इथेरियम का प्राइस। इथेरियम मानोगे नहीं, कल की वीडियो, 2 दिन पुरानी वीडियो, 4 दिन पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, $1,800, $1,600, $1,400 लगातार आपको बोला कि भैया इसके ऊपर एंट्री बनाने की कोशिश करो। 50 डे मूविंग एवरेज की इसको यहाँ सपोर्ट मिल रही है, एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और ये सीधा $2,200 से $2,400 के आसपास ले जा सकता है। और इस टाइम पे इथेरियम का प्राइस $2,200 के आसपास है। अगर यहाँ से पार जाता है तो $2,800 से $3,000 भी ये आने वाले टाइम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और इथेरियम 20% बढ़ना तो पूरी की पूरी ऑल्ट मार्केट के अंदर जान आते देखने को मिल रही है। नज़र बना के रखने को आपको इसीलिए बोला था क्योंकि यहाँ पर इथेरियम एक लीडिंग इंडिकेटर होता है और जिसको ज़्यादातर मार्केट फॉलो करती है। और हमने अक्सर ये देखा है पार्ट 2 ऑल सीज़न के अंदर, पहले बिटकॉइन बढ़ता है, फिर इथेरियम 20-25% बढ़ता है, फिर पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट उसको फॉलो करती है। और ये चार्ट हमने पहले भी शेयर किया है। तो ये सारे सिग्नल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अपनी रिसर्च करनी चाहिए। जब मार्केट के अंदर कुछ ना हो रहा हो, परेशान और होपलेस होने से बेटर है इन इंडिकेटर्स पे अपनी रिसर्च पे काम करो, अपनी स्टडी को पक्का करो, ताकि यहाँ पर आप फ्यूचर को थोड़ा सा भांप पाओ। ये होता है दोस्तों। अब बाकी सब आपके ऊपर है, लेकिन अगर मैं देखता हूँ बिटकॉइन के प्राइस को तो कहीं ना कहीं माहौल बन रहा है। इथेरियम के प्राइस को देखता हूँ तो एक अलग ही एक्साइटमेंट आ रही है, क्योंकि एक ऑल्ट सीज़न का आगाज़, वो जो है खुशबू आ रही है कि यहाँ पर ये चलता देखने को मिल सकता है। और अगर 2 महीने ही ऐसा कुछ चल गया ना तो ज़्यादातर कॉइन्स आपको यहाँ से मल्टीपल टाइम रिटर्न देते देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने को जो है फोकस करना है ऑल्ट कॉइन्स पे जो अभी नहीं बढ़े हैं या जो दूसरे कॉइन से कंपेयर करें नहीं बढ़े हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर आपको बोला है फोकस करो बड़े कॉइन्स पर, टॉप कॉइन्स पर। वो क्यों? क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि जो टॉप कॉइन्स हैं वो आपको 50 गुना 100 गुना तो नहीं जो है रिटर्न दे के जा सकते ज़्यादातर कॉइन्स। अरे वाह, आज तो मेरी वीडियो भी सेलिब्रेशन कर रही है। जब भी मैं ऐसे करता हूँ तो सेलिब्रेशन ऐसा होता है, लेकिन चलो $1,00,000 पे सेलिब्रेशन तो बनता ही है। साथ के साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, अपने भाई को सपोर्ट किया करो। इतनी मेहनत कराते हो तो कहीं ना कहीं साथ दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। जो मैं कह रहा था ना ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, उस पे फोकस करना है। बड़े कॉइन्स उतने रिटर्न नहीं देंगे लेकिन आपको निराश भी नहीं करेंगे। अगर इथेरियम $1,400 पे गया, एग्जांपल दे रहा हूँ, $1,400 पे आया ना, अगर वहाँ पे एंट्री लेती $1,500 पे और ये अपने ऑल टाइम हाई पे भी पहुँच जाए तो आपके कितना 3-4 गुना हो गया बड़े कॉइन्स में। और रिस्क कितना था? ज़्यादा से ज़्यादा 20-25% नीचे और जाने का। पोटेंशियल कितना है? कुछ नहीं कह सकते। हमने कई बार देखा है, हमने $80 से इसको $4,000 भी जाते देखा है पिछले बुल सीज़न के अंदर। तो भैया कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इथेरियम हो गया, ADA
आज $0.7 के नीचे मिल रहा था। अभी भी मौका है कि यहाँ पर अगर $0.75 के आसपास मिले, और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो शॉर्ट टर्म में ये $1 भी जाता देखने को मिल सकता है, लॉन्ग टर्म में ये पोटेंशियल रखता है 1.3, 1.5 और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का भी। इस पे भी फोकस कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स हैं। XRP के अंदर अभी जो है एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, $50 मिलियन के अंदर सेटल हो गया है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ में उनका केस। तो XRP $2 के आसपास बड़ा अच्छा मेंटेन किया। अगर यहाँ मिल रहा है तो उम्मीद है ये भी अपने ऑल टाइम हाई को पार करता देखने को मिल सकता है। इस पे फोकस कर सकते हो। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं, जैसे कि पेपी और फ्लॉकी देखा आपने कितना भागा, हमने पिछले 2-3 दिन में आपके साथ शेयर किया। शिबा इनू पे फोकस कर सकते हो। यहाँ पे नियर प्रोटोकॉल $2.5 के आसपास अगर मिल रहा है तो अभी भी फोकस किया जा सकता है। हमें लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है $3.5 से $4-5 तक जाने का। आर्बिट्रम $0.35 के आसपास चल रहा है। इथेरियम भागा है। तो ये सारे कॉइन्स बहुत स्पीड से भागते देखने को मिल सकते हैं, और अगर ये दिसंबर के हाइक पे भी पहुँच गए यहाँ से तो आप कह लीजिए 3-4 गुना का पोटेंशियल रखते हैं। फाला नेटवर्क, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे AI एजेंट्स के कॉइन भागेंगे, वर्चुअल्स भाग गया, कुकी भाग गया। यहाँ पर हमने आपके साथ में ये शेयर किया था। तो फाला हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अभी बहुत कुछ उसके अंदर होना बाकी है, तो उस पर फोकस कर सकते हो। आने वाले टाइम के अंदर वो आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। साथ के साथ में अगर आप मीम कॉइन की बात करते हैं, ब्रेट 2 महीने पहले कितना बोला ले लो, वो ऑलरेडी 4 गुना हो चुका है, और अभी हम बुल रन की शुरुआत की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कॉइन्स पे फोकस करो जिनके अंदर दिसंबर में बहुत ज़्यादा मोमेंटम थी, वर्चुअल के अंदर थी, AI 16Z में थी। तो ऐसे कॉइन्स पे जो AI एजेंट्स के कॉइन हैं, AI के कॉइन्स हैं, जो भागेंगे ना तो वो आप पकड़ में नहीं आएंगे, जैसा अभी फ़िलहाल हमारे साथ हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कॉइन्स पे हमें फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ कॉइन्स की अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली, तो म्यू अभी भी हमें लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट किया तो आने वाले टाइम के अंदर ये $0.5 के ना 0.005 के आसपास का पोटेंशियल रखता है। रेंडर एक अच्छा AI बेस्ड कॉइन है, उस पर फोकस किया जा सकता है। फाला अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो उसके ऊपर भी यहाँ फोकस कर सकते हो। अगर आप सही की भी बात करते हैं, $0.2322 के आसपास मिल रहा है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो उसके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं, आप हमसे कमेंट में पूछिएगा, उनके बारे में हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने की। लेकिन इन शॉर्ट यहाँ पे अगर आप होल्ड करके बैठे हो और रिकवरी नहीं हुई है तो देर सवेर में वो रिकवरी होगी, और यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर वो आपको कुछ कमा के भी दे सकते हैं। अगर जो हम उम्मीद कर रहे हैं, जैसा 2017 के अंदर बुल रन ट्रिगर हुआ था, जैसा 2021 के अंदर बुल रन ट्रिगर हुआ था, ऐसा अगर हमें देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों, हम तो वही कहते हैं, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो है नहीं। हम अपनी रिसर्च करते हैं और अपना 8-10 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। तो आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना सीख लीजिए, नहीं तो इस मार्केट में भी आप में से ज़्यादातर लोग कमा नहीं पाएंगे। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि यहाँ पर जब मौका होता है तो एंट्री नहीं बना पाते, और जब एक्चुअल में हम 20-50% अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे होते हैं तो यहाँ पे 20-50% मार्केट बढ़ते दिखती है, तो हम अभी एग्जिट कर जाते हैं कि नीचे ले लेंगे, और ना नीचे के रहते हैं ना ऊपर के रहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो समझने की हैं। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको समझाने सिखाने की कोशिश करते ही हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आता होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टेंट अपडेट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।